धनबाद के बागमारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बता दें कि जीएम सिक्योरिटी मोहम्मद हाफिजुल कुरैशी के साथ धक्का मुक्की की घटना के बाद श्रमिक संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 14 नंबर हाजिरी घर में प्रेस वार्ता कर श्रमिक नेताओं ने सीधे तौर पर प्रबंधन और कोयला चोरों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। बीसीसीएल में फैल रही अराजकता और कोयला चोरी के खिलाफ अब श्रमिक नेता एकजुट होते दिख रहे हैं। जनता मजदूर संघ, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और बिहार कोलियरी कामगार यूनियन समेत कई संगठनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में कोयला चोरी का खेल प्रबंधन की सह पर चल रहा है। नेताओं ने 2 टूक कहा है कि निजीकरण और अवैध उत्खनन बीसीसीएल को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इधर पुलिस ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पिंटू माथा पर एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महज एक एफआईआर से बागमारा में फल फूल रहा कोयला माफिया का तंत्र ध्वस्त होगा या फिर अधिकारी ऐसे ही असामाजिक तत्वों का शिकार होते रहेंगे। जा रहा है और ब्लॉक 2 को बंद करने में सीआईएसएफ, प्रबंधन और कोयला चोरों का बहुत बड़ा हाथ है। सीआईएसएफ की भूमिका संदिग्ध है। सीआईएसएफ को जितनी सुविधा दी गई उतना ही कोयला चोरी बढ़ा। सीआईएसएफ कहीं कोयला चोरी रोकने का काम नहीं कर रहा है। कल तक तो कोयला चोरी हो रहा था, माइन सेफ नहीं था। अब तो जो अधिकारी मालिक वही सेफ नहीं है। अधिकारियों का असल्ट हो रहा है सीआईएसएफ की उपस्थिति में, और सीआईएसएफ करोड़ों का भुगतान बीसीसीएल का ले रहा है अधिकारियों का पिटवाने के लिए। इस पर तो सीएमडी साहब से हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सीआईएसएफ को तुरंत हटा देना चाहिए। एक तरफ जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है, आपका कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है, आपका मशीन परफॉर्मेंस सही नहीं है। दूसरे तरफ जो आप कोयला निकाल रहे हो कोयला चोर ले जा रहा है और आपको मार भी रहा है, दौड़ा भी रहा है, और सीआईएसएफ अपना उसमें जो है शेयर होल्डर बना हुआ है। इसलिए सीआईएसएफ को हटाना चाहिए और जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। और जो असामाजिक तत्व माइंस में एक्टिव है, इलीगल माइनिंग में, उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। और ब्लॉक 2 एरिया को बचाने के लिए हम लोग को जिस हद तक जाना होगा जाएंगे, क्योंकि प्रबंधन चाह रहे हैं कि सब हम दे दें एमडीओ में देने के बाद मैन पावर को सरप्लस करें और मैन पावर को दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाए। यही कोई प्रॉब्लम होता है तो कहेगा संडे चलते हो रहा है, मंडे चलते हो रहा है, और नुकसान के कारण कुछ वाले अधिकारी बने हुए अपने। इसलिए हम लोग ब्लॉक 2 क्षेत्र को बचाने के लिए, अनुशासन और प्रशासन को बरकरार रखने के लिए जिस हद तक जाना होगा ब्लॉक 2 क्षेत्र सलाहकार समिति जाएगी। एमडीओ से क्या परेशानी होगी? एमडीओ से परेशानी होगी कि जब वो उत्पादन ही करेगा और डिस्पैच ही करेगा और परसेंटेज प्रॉफिट वो कंपनी को देगा, मजदूर क्या करेगा? मेरा मजदूर क्या करेगा? तो लेबर को ला करके प्रबंधन ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, मजदूर के अधिकार का हनन कर दिया। दूसरा, एमडीओ ले आएगा तो जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। जब आप उत्पादन नहीं करिएगा, डिस्पैच नहीं करिएगा, तो आप कहाँ इन्वॉल्व हैं? तब तो सब कुछ वही करेगा। इसलिए एमडीओ से बहुत बड़ी आपत्ति है। मजदूरों के हटाने की साजिश बन चुकी है। 1-2 स्टेप होगा, उसके बाद चूंकि सैप आ गया और ट्रांसफर कोल इंडिया से होना और सब्सिडी चेंज होना है, इसलिए मैनेजमेंट इस पर सोच रही है एटीट्यूड। बंगाल इलेक्शन हो, 5 स्टेट में इलेक्शन के बाद प्रबंधन जहाँ का मजदूर इस नए बजट में सरप्लस है, सबको एडजस्ट करेगी सब्सिडी चेंज करके। विगत 2-3 दिन पहले अधिकारियों के साथ जो मारपीट हुई, जो दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये लोगों को मतलब मैसेज देना चाहते हैं, अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि इस तरह का डर के हमारा वर्कर, हमारा अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं। हम बीसीसीएल मुखिया को, सीएमडी साहब को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको इस पर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लॉक 2 को भी बंद होने की साजिश है। जी, ये प्रबंधन की साजिश है। ब्लॉक 2 बंद करने का स्थिति ये है कि अभी इलीगल माइनिंग चरम पर है। पहले तो रात के अंधेरे में होता था, अभी दिन के उजाले में भी चल रहा है। इसमें सभी लोग संलिप्त हैं। और आपको बता दें कि इसमें खाली सीआईएसएफ नहीं, इसमें मैनेजमेंट प्रबंधन भी मिली हुई है। हम जिला प्रशासन से, इवन आपका राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है। हम लोग आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ लगभग 3500
3500 के आसपास CISF है और उनका पेमेंट BCCL करती है 40 करोड़ रुपया पर मंथ। आज बताइए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से, लेकिन वो सुरक्षा क्या करेगा, वो मतलब कंपनी को बेचने पर तुला हुआ है। तो CISF किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, आज के समय में वो भ्रष्ट है, उनको इमीडिएट हटाना चाहिए। पेमेंट केंद्र सरकार का काम कहीं और जी, पेमेंट BCCL देती है, ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल में, लेकिन कहीं मतलब इनका काम संदिग्ध है, ये ठीक नहीं है। मजदूर का हक दिलाने के लिए जितने भी सलाहकार के सदस्य हम लोग यहाँ बैठे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रबंधन को भी और CISF को भी। जैसा कि आपने पहले सुना कि हम लोग को जितना भी हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम लोग को गांधीवादी अपनाना पड़ेगा गांधीवादी अपनाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी का अगर नीति अपनाना होगा उससे पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। मेरा ये माइंस ब्लॉक 2 क्षेत्र में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग लड़ने के लिए एकदम एकजुट होकर के तैयार हैं और लड़ेंगे। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयला चोरी इतना हावी हो रहा है, कोयला दिन प्रतिदिन इतना चोरी हो रहा है और अपना मजदूर का सुविधा का कटौती हो रहा है, संडे कटौती हो रहा है, बोलता है कि मजदूर के चलते हमारा नुकसान हो रहा है। जबकि देख सकते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ कोयला चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग सुरक्षा के लिए बोलते हैं, सुरक्षा के साथ उत्पादन हो और केसरगढ़ बस्ती अगल बगल जितना भी बस्ती है उसको खाली नहीं करवाया जाएगा तो आगे चल करके यहाँ के मजदूरों को यहाँ से स्थानांतरित करने का काम करेगा प्रबंधन। उस पर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग और प्रबंधन और श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था को भूलते हुए जो हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ दिन पहले ब्लॉक 2 क्षेत्र के मुखिया के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और GM सिक्योरिटी के साथ मारपीट हुआ, ये निंदनीय है घटना है। इसकी आलोचना करता हूँ पूरे संगठन की ओर से और कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के मजदूर जो काम करते हैं वो राज्य सरकार को अलग से भी टैक्स देते हैं, सरकारी टैक्स भी मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो कोयला है सेंट्रल का है, सेंट्रल फोर्स लगाया गया है, कंपनी अपनी फोर्स रखी है और आउटसोर्सिंग उनको अपना गार्ड रखना है, लेकिन कोई आउटसोर्सिंग अपना गार्ड नहीं रखा हुआ है। आउटसोर्सिंग CISF और प्रबंधन की एक तरह से मिली भगत से कोयला चोरी हो रही है। और इस कोयला चोरी में अगर आप कहें तो मैं यही मानता हूँ कि जो हमारे टैक्स से जिन लोगों को तनख्वाह मिलता है वो लोग अगर अच्छा से काम नहीं करता है, कहने का मतलब है कि अगर नौकर अच्छा से काम नहीं करता है तो मालिक को काम करना पड़ेगा।